नमस्ते, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। बंधुओं, आज हमारा मन निराश तो नहीं है लेकिन दुखी है। दुखी इसलिए है कि क्या दिव्यांगजन का भी धर्मांतरण होता रहेगा? सरकार चुप बैठी रहेगी? क्या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो दिव्यांगजनों के हित के लिए बनाया गया है, क्या वो भी शांत बैठा रहेगा? क्या उसका अनुपालन नहीं होगा? आज इन्हीं सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी। नमस्ते अशोक जी। जी नमस्ते बहन जी। हमने हाल ही में देखा कि एक नई घटना हुई है जो धर्मांतरण से संबंधित है। हमने इस पर कई पहले वीडियोस बनाई हैं जो धर्मांतरण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करती हैं। अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मामला सामने आया है, आपका इस पर क्या कहना है? इस विषय को मैं एक कहानी सुना के तब शुरुआत करूंगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर कभी गांव में आप गए हो या कहीं ऐसी जगह गए हो जहां झगड़ा हो रहा हो और वो झगड़ा ऐसे लोग के बीच में हो रहा हो जहां पर एक व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ है, गरीब आदमी है, और एक व्यक्ति वह है जिसके घर में 3-4 लोग जवान हैं, उस एक व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। घर में बैठा हुआ मुखिया है, जानकारी में है, निकल गया उसको मारने के लिए, पीटने लगा। दूसरा भाई पहुंच रहा है, क्या कर रहा है? अपने भाई को नहीं रोक रहा, बल्कि जो गरीब आदमी है जो पिट रहा है उसको ऐसा पकड़ता है कि वह उसके भाई पर किसी भी तरह का वार न कर पाए और उसका भाई उस गरीब आदमी को पीटता है। अरे भाई मत मारो मत मारो, तुम बहुत गंदे, मत मारो, ताकि अगर कहीं रिकॉर्डिंग भी हो रही हो, कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे हो नहीं रहे, ये तो भाई बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो उसको बचाने के लिए आया है, जबकि इंटेंशन उसका क्या है कि इसकी और पिटाई करो, मैंने इसको पकड़ रखा, तुम्हारे ऊपर ये हमला नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उसको छोड़ के भागना पड़ा, जो उसका भाई मार रहा था उसको। वो भी वहां बड़बड़ाने लगा, हमको भी 2 थप्पड़ मार दिया उसने, मैं छुड़ा रहा था, मैं क्या करूं बताइए, हमारे बस में नहीं है। अरे पिताजी से कहता हूं, पिताजी के पास पहुंचते हैं, शिकायत किया हमारे बच्चे को उन्होंने मारा, या लोगों ने बताया ऐसे ऐसे किया। अरे उसने मारा है, आने दीजिए बताता हूं उसको, घर में नहीं रहने दूंगा उसको, निकाल दूंगा घर से मैं। इस तरह से धमकी देते हुए अगर वो आ गया तो पब्लिक के सामने एक आध थप्पड़ हल्के से या वैसे मार दिया, क्योंकि सब योजनाबद्ध है ना, पब्लिक को संतुष्टि हो गई, अच्छा पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, यार बाप तो इसका बड़ा अच्छा, देखो सबके सामने उसको मारा, बेइज्जत कर दिया उसने, अब ना सुधरे तो फिर बाद में देखा जाएगा। वो भी कहेगा चलो छोड़ो, इस बार हमने इसको दंड दे दिया है, हम अभी इसको और भी जरा सही करेंगे हम। तो मामला क्या हुआ, पुलिस में भी नहीं गया, कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई और वही रफा दफा हो गया। लेकिन इंटेंशन क्या था? जब लड़का अंदर आया पिताजी माताजी के साथ, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी पिटाई किया तुमने। हुआ क्या? कॉमन इंटेंशन, सबकी मिलजुली भगत। ठीक यही स्थिति आज इस धर्मांतरण के मामले में झलक रही है। एक तबका ये कहता है इस्लाम कभी भी इस ढंग से अनुमति नहीं देता कि किसी का जबर या धर्मांतरण करवाया जाए। दूसरा तबका बोलता है, भर्त्सना नहीं कर रहा है, उसकी निंदा नहीं कर रहा है, उसके विरोध कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इस बात को कर रहा है कि धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ, इस बात को प्रकारांतर से बोल रहा है। और वामपंथी बैठे थे, उन्होंने उस पर बड़ा मीठी मीठी बात करके मामले को रफा दफा कर दिया। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये एक स्लीपिंग सेल है, एक फ्रंट सेल है और एक ऐसा सेल है जो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके बीच में अच्छा अच्छा बनाना चाहता है, ताकि लोग समझे कि नहीं नहीं, अरे नहीं, लोग बड़े अच्छे लोग। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये समझने की बात है, समाज को भी समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। वास्तव में आक्रोश भी है, दुख भी है। जैसा चर्चा किया हमने, कई वीडियोस डाली हैं, शायद उसमें प्रशासन चेता नहीं था। आज भी सो रहा है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आया था बहुत उम्मीदें थी, अभी भी उम्मीदें हैं, जो कानून है उसके प्रति विश्वास है हम लोगों का, पार्लियामेंट ने पास किया है, उसको अनुपालन एग्जीक्यूटिव को करना है, उसके बावजूद दिव्यांगजन का इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है। और जिले में बैठा हुआ जो कलेक्टर है, जिसको अपर दिव्यांगजन का भी प्रभार सौंपा गया उत्तर प्रदेश में, उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है और उनको पता
पता भी नहीं। पता नहीं है। बिल्कुल। कैसा प्रशासन है ये, कैसे डीएम साहब हैं। और तो और मान लीजिए डीएम साहब के पास बहुत काम होते हैं, महामानव है, और इस कोविड के काल में तो उनका ध्यान हो सकता है इधर उधर रहा हो। जो वहां का स्थानीय थाना है, जो परगना मजिस्ट्रेट है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या उस थाने की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, उनको पता नहीं है। कहीं न कहीं इसमें करप्शन का खेल है और कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। बिल्कुल। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बंधुओं आपने भी पढ़ा होगा, तो इसकी सेक्शन 9 साफ साफ बोलती है, नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फैमिली एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। किसी भी दिव्यांगजन को उसके परिवार से, उसके माता पिता से आप अलग नहीं कर सकते, कोई भी अलग नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि किसी कोर्ट का निर्णय हो, और वो भी दिव्यांगजन के हित को लेते हुए हो। बिल्कुल। आपको याद होगा हमने एक वीडियो में डाली हुई थी जिसमें हमने यह चर्चा किया हुआ था कि एब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस पर वहां की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पुलिस थाना है, उसका क्या दायित्व है। बिल्कुल। हाँ, बनाइए। सेक्शन 7 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का बोलता है, क्या जो यह कृत्य हुआ है, मैं नाम यहां किसी का नहीं लूंगा, उस दिव्यांगजन का भी नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो राष्ट्रद्रोही हैं जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, मैं धर्म विरोधी नहीं कहूंगा, मैं राष्ट्र विरोधी तत्व उनको कहूंगा, जो विदेश से फंड लेकर के, विदेश से चंदा लेकर के भारत की अस्मिता को तार तार करने पर तुले हुए हैं, और हम यहां बैठे हुए लोग अपने वोटों की कीमत नहीं समझते और उनको वोट देते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसलिए मुझे दुख है और आत्मग्लानि भी है। ऐसे लोग कब चेतेंगे। सरकार को भी इस पर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कानून निचले स्तर पर यानी कि धरती पर क्या अनुपालित कम हो रहा है, या फिर इसके क्या प्राविधान है। सच ये है, कानून जब बन जाता है तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है। विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, ये सेटल्ड व्यू है। कोई भी थानेदार, कोई भी दरोगा, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति सामान्य ये नहीं कह सकता मुझे कानून की जानकारी नहीं है। मैंने जिनकी वीडियो देखी, न्यूज चैनल पर भी लगातार डिबेट चल रही थी, मैंने उसको भी सुना। एक्ट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था। किसी को भी मैंने ये कहते हुए उसमें नहीं सुना कि उस दिव्यांगजन के जो अधिकार थे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की लाइट में क्या हुआ। सिर्फ इतना लोग बताते रहे कि एक एफआईआर दर्ज हो गई, एक एफआईआर दर्ज हो गई। सच बता रहा हूं, अगर एफआईआर दर्ज हुई है आईपीसी के तहत, अच्छी बात है, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या इंक्लूडेड है, शायद नहीं की गई होंगी। और इसका मुख्य कारण यह है कि अवेयरनेस का अभाव। तो बहुत सारे ऐसे चोज हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कानून है भी क्या, जिसमें ऐसे ऑफेंस हैं क्या। बिल्कुल। तो जैसा आपने पूछा शुभ्रा जी कि क्या ऐसा कोई कानून है, जी हां, मैंने चूंकि सेक्शन 7 पर वीडियो पहले ही डाल रखी है एक्सप्लॉयटेशन पर, इसलिए मैं उस कंटेंट को यहां दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मात्र इतना ही कहूंगा कि यह जो धर्मांतरण हुआ है यह अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। सेक्शन 92 सब सेक्शन ई, मैं डिस्क्रिप्शन में इस बात को सेक्शन जो भी कहता हूं लिख दूंगा। सेक्शन 92 ई ये बोलती है, whoever voluntarily injures, damages or interferes with the use of any limb. Any limb means natural. Any limb, हाथ पैर जो भी अंग हैं उससे इंटरफेयर करता है, और सेंस और एनी सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जिस तरह से उसने ब्रेन वॉश की बात करी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 92 इसी सेंस को बात करता है। सेंस मीन्स बुद्धि, इंटरफियर्स विद द यूज ऑफ एनी लिम्ब और सेंस। तो यहां पर क्या हुआ, जो धर्मांतरण करवा रहे थे उन्होंने उसके सेंस को हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप कई तरह से हो सकता है। गरीब था, परिवार के लोग गरीब थे,
और इस तरह से उस गरीबी की आड़ में उसके सेंस को प्रभावित किया गया, इंटरफेयर किया गया इलीगली विद मनी और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप खुद देखते हैं सेक्शन 92 सब सेक्शन ई के तहत यह दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। बिल्कुल। और यह अपराध कारित तो हो रहा है और इसके बावजूद एफआईआर जो दर्ज हुई सिर्फ और सिर्फ भारतीय दंड विधान के अधीन ही एफआईआर दर्ज की गई होगी। हाँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का क्या रोल है उसमें, इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया किसी ने, और ना ही कोई एनजीओ आ गया है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। 92 एक को डिक्रिमिनलाइज करने की बात भारत सरकार ने करी थी। कुछ वामपंथी संगठनों ने इस तरह से समाज में जहर बोना शुरू किया था जैसे लगता था सरकार दिव्यांगजनों के विरोध में है। जबकि आपको याद होगा हम लोगों ने जब प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट में अपने विरोध दर्ज कराया था, प्रोटेस्ट किया था, तो गवर्नमेंट ने खुद ही कहा हम इसको डिक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। लेकिन आज वो वामपंथी जो संगठन थे, एक का भी बयान मुझे सुनने को नहीं मिला। मैं तो हतप्रभ इस बात को लेकर हूं, कहने के दिव्यांगजन के लिए आप ढोल पीटते हो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और दिव्यांग का धर्मांतरण हो रहा है दिव्यांगजन का, एक शब्द भी आपसे मुंह से नहीं निकला। जो बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, हाँ। बात बात पर गरीबों के मजलूमों की बात करते हैं, कहां चले गए वो आज? बिल्कुल। आजादी के बाद से आप देख लो, अगर दिव्यांगजन के प्रति सरकारें सचेत हुई होती तो ये धर्मांतरण का खेल जो बहुत दिनों से चला आ रहा है ये नहीं होता। अपनी राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में वो इनको बढ़ावा दे रही थी, धर्मांतरण करते रहो, और आज भी ये चीज वो कर रही है, विचारणीय विषय है। और फिर मैं कह रहा हूं का धर्मांतरण हुआ है, ये सिर्फ एक मिसाल है, एक उदाहरण है, बाकी सच में मानिए अभी आप चाहे आप चले जाइए, इनके नेटवर्क और फिर इनके कई जो अपने साथी हैं वो बहुत जगह फैले हुए हैं। कहीं ना कहीं करप्शन का खेल है, कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग के जरिए हमारे अपने कुछ लोग बिक रहे हैं, वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। उनको भी सचेत होना पड़ेगा, इसलिए कि आज उनके साथ हो रहा है, कल तीसरे के साथ होगा, और एक दिन वो आएगा जब खुद उनके साथ इसका व्यवहार होगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। अभी भी हम सब सो रहे हैं। अशोक जी, आप प्रशासन की बात करते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और आयुक्त दिव्यांगजन इस पर क्या कर सकते हैं? मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन जो होते हैं, भारत सरकार के अधीन जो विभाग होते हैं, वहां पर कोई वायलेशन हुआ तो उसको देखते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 80 यह प्रावधान करती है, विवेचन करती है कि आयुक्त दिव्यांगजन के क्या क्या अधिकार है, कैसे कैसे फंक्शन करता है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली अगर इस विषय में बात करूं, जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, राज्य आयुक्त की बात करूं दिव्यांगजन की, तो सेक्शन 80 का सब सेक्शन बी और इसी के साथ जी यह प्रावधान करता है आयुक्त दिव्यांगजन सुओ मोटो इंक्वायर कर सकते हैं मैटर को। इंक्वायर का मतलब सिर्फ पूछताछ नहीं, अगर इंक्वायर को देखेंगे तो फिर सीआरपीसी और बहुत सारे एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें इंक्वायर की आपको पूरी डेफिनेशन मिलेगी। जी क्या बोलता है? टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो रही होती थाने में या जिलों में, तो शायद यह घटना नहीं घटित हुई होती, अस्तित्व में नहीं आई होती। बिल्कुल। तो क्या संबंधित राज्य के राज्य आयुक्त ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के मीडिया में इतना चर्चा में है, सब कुछ चल रहा है, क्या उन्होंने इस पर इंक्वायरी करने के लिए मन बनाया कि नहीं? और नहीं बनाया तो क्यों? ये अल्टीमेट अथॉरिटी दिव्यांगता की दृष्टि से हम देखें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के मुताबिक तो हमारे कमिश्नर भी डिसेबिलिटी होते हैं, चीफ कमिश्नर भी डिसेबिलिटी होते हैं। बिल्कुल। हाई कोर्ट वगैरह तो और सिविल कोर्ट वगैरह तो बाद में आते हैं। और दूर की बात में क्यों जाऊं, जो एसडीएम साहब वहां के परगने के थे, उनका क्या दायित्व बनता था, उन्होंने क्या कंप्लेंट फाइल किया, क्या कंप्लेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको फॉरवर्ड किया, उन्होंने क्या? क्योंकि यह विषय यहीं तक नहीं है, यह विषय अलार्मिंग सिचुएशन को हमें इंडिकेट कर रहा है। जागो जागो जागो, नहीं जागे तो क्या होगा? ये तो एक उदाहरण है।
अभी पैसा देकर के हो रहा है, कल को तलवारें आएंगी, फिर उससे होगा। एग्जैक्टली। अपनी पारी का इंतजार मत करिए। और उसका जो हाल है वो हम देख चुके हैं, बंगाल में देख चुके हैं, और साथ ही और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं और जिले हैं जहां पर हम ये चीज देख चुके हैं कि वहां पर क्या हो सकता है धर्मांतरण के लिए। धर्मांतरण का ही विरोध किया आशाराम जी ने। आज किसी मुकदमे में जेल में है, मैं उसकी मेरी डिमेरिट में नहीं जाऊंगा, इसलिए कोई मेरा विषय नहीं है। लेकिन आज वो जिस केस में अंदर हैं उसके तहत भी मिशनरीज की कॉन्स्पिरेसी की झलक आती पूरी फाइल एक बार पढ़ी है। जो अच्छे काम उन्होंने किए उसकी तारीफ की जानी चाहिए, जो बुरे काम किए हैं उसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने अपना सारा काम किया और धर्मांतरण करने मिशनरीज वहां फेल रही, तो माँ बेटे की साजिश तो थी ही इसमें। एग्जैक्टली। ये चीज उन्होंने कई बार भी ऐसा बहुत लोगों के साथ किया है, वो एक अकेले नहीं है। कि हमारे आपके बीच के समाज के लोग ही इतने लोलुप हो गए हैं अपनी गरीबी को अमीरी में बदलने के लिए, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर के इस तरह उतावले हो गए हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, शॉर्टकट मार दो और रातों रात फ्लाइट पे चलने लगो, काम नहीं करना पड़े। बिल्कुल। इसी बात का तो फायदा उठाते हैं जो वामपंथी हैं। मुसलमान तो केवल तलवार से परिवर्तन करवाते हैं, परंतु जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इस कार्य को बहुत ही स्लो ढंग से करती हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो ये कार्य आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर करती हैं। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि अगर ऐसे मामले आपके सामने आते हैं तो फिर आप भी उन पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये केवल एक बात नहीं है, ये कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो सहयोग भी कीजिए और साथ में लोगों को जागरूक भी कीजिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। साथ ही इसे शेयर करिए जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी अवेयर हो सके।